नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में लग चुका है लॉकडाउन। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के बाद भारतीय रेलवे ने दी है सबसे बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि केजरीवाल ने सीबीएसई बोर्ड से की है एक बड़ी रिक्वेस्ट। इसके साथ ही अमित शाह को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ऐसी ही बहुत सारी बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हर किसी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करेंगे सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया भारत। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अमेरिका अभी भी कोरोना वायरस मामलों में टॉप पर बना हुआ है। तो साफ है कि जो हमारा देश है उसमें कोरोना वायरस जो है वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसको लेकर के साफ साफ घोषणा कर दी है कि अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह से कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो धरने पर ममता बनर्जी, चुनाव आयोग के फैसले से गर्मा गई सियासत। जी हां, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की पाबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर को कोलकाता में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास धरना शुरू कर दिया। हालांकि उनको अब तक इसके लिए सेना की अनुमति नहीं मिल सकी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने सेना के इलाके में जाकर और वहां पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पूरी तरह से राजनीति गर्म हो चुकी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अमित शाह बोले एनआरसी का कोई प्लान नहीं है, लागू हुआ तो नहीं होगी गोरखाओं को दिक्कत। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। अब 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे चुनाव प्रचार का बैन लगा दिया है। अब ऐसे में एनआरसी का मुद्दा बार फिर से उठा है, जब अमित शाह ने साफ घोषणा कर दी है कि अभी हाल फिलहाल में एनआरसी पर कोई प्लानिंग नहीं हो रही है और अगर एनआरसी को लागू भी किया जाता है तो उससे किसी भी तरह से जो गोरखा लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मुंबई पुलिस ने सचिन वाजे को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया कर दी है शुरू। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटक सामग्री रखी कार मिलने और कारोबारी मानसुख हिरेन के साथ हुई घटना के मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बर्खास्तगी की प्रक्रिया को शुरू कर। आपको बता दें कि सचिन वाजे को बहुत जल्द अब पूरी तरह से उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इसके साथ ही हो सकता है कि उनको आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी सजा भी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एक बड़े केस में खुलासा किया है और जिस तरह से इनका नाम सामने आया है, ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केजरीवाल ने की है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। दोस्तों, देश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 13,500 केस सामने आए हैं। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल भी डर गए हैं और उन्होंने सीबीएसई से रिक्वेस्ट की है कि कैसे भी करके सीबीएसई की परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीबीएसई जो है वो बच्चों की परीक्षाओं को रद्द करती है या फिर केजरीवाल की बात को इग्नोर करती है। आप हमें कमेंट करके बताइए आप क्या चाहते हैं। क्या तमाम स्कूल की शिक्षा और साथ ही साथ परीक्षा रद्द होनी चाहिए? जरूर कमेंट करके बताना। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एसबीआई की रिपोर्ट में बड़ा दावा, भारत में 100 दिन तक रहेगी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के 1 लाख से ज्यादा आने का क्रम टूटने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 15 फरवरी से 100 दिन बाद तक संक्रमण की यह लहर जारी रहेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल के मध्य में संक्रमण के मामले पीक पर पहुंच सकते हैं। बता दें कि 4 अप्रैल से अब तक हर रोज 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में एसबीआई की जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें जॉर्ज फ्लॉयड के बाद अमेरिका में फिर काले शख्स की हत्या। पुलिस ने कहा गलती से चल गई गोली। दोस्तों, अमेरिका के मिनियापोलिस उपनगर में ट्रैफिक सिग्नल पर काले व्यक्ति को एक बार फिर से खत्म कर दिया गया, वो भी गोली चला करके। अब ऐसे में पुलिस वाले का जब बयान आया तो सब हैरान हैं, क्योंकि पुलिस वाले का ये कहना है कि उससे सिर्फ और सिर्फ गोली गलती से चली है। अब लोग इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनका मानना है कि काले व्यक्ति होने की वजह से उस पर गोली चली है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका में किस तरह से सियासत इसको लेकर के होती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी। कोलकाता और मुंबई इंडियन का मुकाबला आज। रोहित को मिला है धांसू खिलाड़ी, लेकिन बावजूद इसके बिखर गई टीम। जी हाँ, आपको बता दें कि आज मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर का मैच चल रहा है और दोस्तों इस टाइम तक
तक मैं आपको बता दूं कि जो कोलकाता नाइट राइडर है वो मुंबई इंडियन पर पूरी तरह से भारी पड़ी है। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो जी हाँ, आपको बता दें कि आज मुंबई इंडियन कोलकाता के सामने पूरी तरह से फैल गई और कोलकाता ने 152 रनों पर ही पूरी तरह से मुंबई को ऑल आउट कर दिया। इसके जवाब में आपको बता दें कि कोलकाता बैटिंग करने भी आ चुकी है और 5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 32 रन भी बना दिया है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर की टीम जो है वो आज मुंबई इंडियन पर भारी पड़ रही है। तो आपका क्या कहना है, कौन सी टीम आज जीतने वाली है, आप हमें कमेंट करके बताना। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, कोविड गाइडलाइंस के साथ मुंबई, पुणे और गोरखपुर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रेलवे धीरे धीरे करके अपनी तमाम ट्रेनें चालू कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सारी रेलें अभी पूरी तरह से नहीं चल पाई हैं। अब ऐसे में पुणे से लेकर के गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर के पुणे तक जाने वालों को एक बार फिर से राहत मिली है, क्योंकि इन दोनों स्टेशनों के बीच की एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और इस स्पेशल ट्रेन से आने वाले दिनों में यात्रियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और वो अपने गंतव्य पर बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि पूरी तरह से भारतीय रेलवे फिर से चलने लगे? कमेंट करके बताना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो गर्मी से उबल रहा बिहार और बंगाल, पारा पहुंच गया 40 डिग्री, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी बरसेंगे बादल। देश के कई राज्यों में सूरज आग उगल रहा है। अप्रैल में ही कई जगहों पर पारा 39 से 40 के पास पहुंच गया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि पहाड़ों पर बारिश के आसार दिख रहे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली में मौसम साफ ही है और पारा 41 डिग्री से ऊपर रहने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले हफ्ते में बारिश हो सकती है। तो वहीं बिहार, यूपी, गुजरात और राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप सभी लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में आप सभी अभी भी सतर्क ना रहें तो आपकी गलती हो सकती है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, इसी के फैसले के खिलाफ ममता को मिला शिवसेना का साथ, बताया बंगाल की शेरनी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो संजय रावत हैं, इन्होंने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का साथ दिया है। इन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। रावत ने ट्वीट किया, यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी बताया है। तो साफ है कि जो संजय रावत हैं, उनका तो पूरी तरह से ममता बनर्जी को साथ। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो जी हाँ, आप सभी जानना चाहते होंगे कि आखिर अब सोने और चांदी का क्या रेट है, तो बहुत ध्यान से इस खबर को देखिएगा। देखिए, सोने की कीमत में गिरावट, आप सभी हो जाइए खुश। जी हाँ, सोने खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। कई दिनों की तेजी के बाद सोने की कीमत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह गिरावट मामूली है। सोमवार को सोने और चांदी दोनों की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत में 57 रुपए की कमी आई। इस गिरावट के बाद सोना 46,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को सोना 46,127 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में 270 रुपए की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद अब चांदी 66,043 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।